हमसे अक्सर सवाल किया जाता है कि दिल के वेल्व्स और शरीयानों की बीमारी। ज़्यादातर हमें जो फ़ोन कॉल्स आती हैं या लोग पूछते हैं या क्वेश्चन करते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे 3 वाल्व बंद हो गए हैं, तो मैंने बाईपास ऑपरेशन करवाना है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको क्लैरिफाई करूँ कि दिल के वेल्व्स और दिल की आर्टरीज़ यानी कि शरीयानों में क्या फ़र्क है, ये आम लेमैन को भी पता होना चाहिए। मेरे हाथ में ये दिल है। दिल को अगर मैं अंदर से यूं ये चाकू मार के खोलता हूं तो इसके अंदर ये 4 इसके खाने बने होते हैं, इसके चैम्बर्स होते हैं। ये राइट वाला समझ लीजिए, जिस तरह मेरा दिल है, ये राइट वाला चैम्बर है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट वाला है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। ये जो सबसे ऊपर है जिसको कहते हैं राइट एट्रियम, पूरी बॉडी से जितना भी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी गंदा खून है, ये ऊपर आप देख रहे हैं ब्लू वाला लगा हुआ है, ये ऊपर से सारा खून इसमें आ जाता है। नीचे से सारा खून निचले वाले हिस्से से इस इधर से होकर सारा यहाँ पे राइट एट्रियम में इकट्ठा होता है। राइट एट्रियम से ये राइट वेंट्रिकल में यहाँ पे एक वेल्व लगा होता है जिसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व, यानी उसके 3 लीफलेट्स होते हैं, इसके तब इसको ट्राई कस्पिड वेल्व कहते हैं। तो ये बेसिकली वेल्व है जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान होता है। तो ये राइट वेंट्रिकल जब पंप करता है तो ये पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए, ये अंदर देखिए आप, यहाँ से प्रेशर के ज़रिए जाता है ये ब्लू वाला खून राइट और लेफ़्ट लंग में। वहाँ पे इनको ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन मिलने के बाद खून साफ़ होता है, तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वापस वो पल्मोनरी वेंस के ज़रिए ये लेफ़्ट एट्रियम में आता है। ये लेफ़्ट एट्रियम में आके तो इसके दरमियान एक वेल लगा होता है जिसको कहते हैं माइटल वेल्व या बाइकस्पिड वेल्व। इसके 2 लीफलेट्स होते हैं। इस वेल्व के ज़रिए ये ब्लड जो है ना यहाँ पे आ जाता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में। लेफ़्ट वेंट्रिकल जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ताकतवर और स्ट्रॉन्ग वेंट्रिकल है पूरे इस हार्ट का, सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ये जब पंप करता है तो ये अंदर देखें तो अंदर एक और वेल लगा हुआ है, इसको कहते हैं एओटिक वेल्व। इस एओटिक वेल्व के ज़रिए ये ऊपर देखें तो ये एओटा है जिसको कहते हैं शहरग। इस एओटा के ज़रिए पूरी बॉडी में ये सर्कुलेट हो जाता है ब्लड, ये सारा पूरे बॉडी में नीचे की तरफ चला जाएगा और ऊपर की तरफ ये इसकी ब्रांचेस बनी हुई यहाँ से पूरी बॉडी में ऊपर, यानी कि दिमाग की तरफ और बाकी भी जितना ये हेड एंड नेक के यहाँ पे सारे सप्लाई हो जाता है। तो बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो 4 वेल्व्स होते हैं अंदर। ये सबसे बड़ा पहले ट्राइकस्पिड वेल्व है, फिर ये जो राइट वेंट्रिकल पंप करता है तो यहाँ पे पल्मोनिक वेल्व लगा होता है। यहाँ से जब वापस आता है तो ये माइट्रल वेल्व है। माइट्रल वेल्व से ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है तो ऊपर जाता है, यहाँ एओटिक वेल्व लगा होता है। यानी 4 वेल्व्स होते हैं जो खून की सर्कुलेशन में काम आते हैं, जो हार्ट के अंदर ही लगे होते हैं। ये होती है वेल्वुलर डिजीज़। आमतौर पे ये बचपन में होती है या जो टीन एजर्स ग्रुप में, मतलब के 17, 13, 14 इस तरह की एज में कई दफ़ा लोगों को रोमेटिक फ़ीवर होता है तो वो दिल पे असरअंदाज होते हैं, या पैदाशी तौर पे कई दफ़ा ये वेल्व तंग हो जाते हैं या लीक कर रहे होते हैं, या जिस तरह ये ट्राइकस्पिड वेल्व है, माइट्रल वेल्व है, इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम माइट्रल वेल्व में आता है और ये तंग हो सकता है या लीक कर रहा होता है। ये तो होगी वेल्वुलर डिजीज़। दूसरी होती है कि हमारे जो दिल की जो शरियाने जो है ना, फिर ये जो खून सप्लाई करता है पूरी बॉडी को सप्लाई करता है ये। इसी तरह हार्ट को भी वही सप्लाई करता है, सारा जो पंप होता है ना। तो इसकी जो 3 बड़ी शरियाने होती है दिल की, जो कहते हैं कॉर्नरी आर्टरीज। लेफ्ट मेन स्टेम होता है, वो 2 में डिवाइड होती है, राइट कॉर्नरी आर्टरी और लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी। लेफ्ट कॉर्नरी जो है वो 2 में डिवाइड हो जाती है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स। यानी 3 बड़ी शरियाने होती हैं, इनकी बड़ी वो फिर आगे ब्रांचेज होती हैं। इनमें अगर ब्लॉकेज आ जाए तो इसको कहते हैं, ये आमतौर पे जो हार्ट अटैक के रिलेटेड चीज़ें होती हैं, इस्कीमिया या एंजाइना की तकलीफ होती है, वो इन नालियों में, इन शरियानों में तंगी की वजह से होती है। ठीक है। ये जब तंग होना शुरू हो जाते, 70% अगर ब्लॉक हो ये हो जाए तो आमतौर पे लोगों में सिम्टम्स नहीं आते। 70% से जब ये ज़्यादा हो जाए तो फिर लोगों में सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं कि मरीज़ कहता है डॉक्टर साहब मैं चलता हूँ तो मुझे दर्द होता है, रुक जाऊँ तो आराम आ जाता है। ये नहीं, शरियानें तंग हो जाती हैं और वो क्या होता है कि वो दैट इज़ बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द सप्लाई और डिमांड। डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम जा रही होती है, तो इसलिए वो अंजाइना दर्द होता है। अगर वो फुल बंद हो जाए तो इसको कहते हैं हार्ट अटैक हो गया। तो ये बेसिकली शरियानों की बीमारी होती है,
कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ इसको कहते हैं, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़, शरियानों की बीमारी, और पहले जो मैंने बताई है वो जो वेल्वुलर हार्ट डिजीज़, दोनों में ये फ़र्क है। इंतहाई मैंने क्लियर कर दिया है, फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।